अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। अब तक हम गलतियां क्या करते रहे कि हम किसी और की जंगों के अंदर शिरकत करते रहे। अब पाकिस्तान कभी किसी की जंग के अंदर शिरकत नहीं करेगा। पाकिस्तान वो मुल्क बनेगा जो मुल्कों के अंदर अमन पैदा करेगा। पाकिस्तान अब कभी किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। वजीर आज़म इमरान खान का दो टोक ऐलान। कहा, हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश है सऊदी अरब और ईरान में दोस्ती करवाना। तकरीब से खिताब में कहते हैं, जंग में कोई फतह हासिल नहीं करता, जीतने वाला भी हार जाता है। हमने सदर ट्रंप को भी ईरान और अमेरिका में दोस्ती करवाने की पेशकश की थी। मुश्किल वक्त से निकल रहा है। ये मैं सब नौजवानों, आप सबके सामने एक चीज कहना चाहता हूं। इंसान की जिंदगी में, एक इदारे की जिंदगी में, एक स्पोर्ट्स टीम की जिंदगी में और एक कौम की जिंदगी में हमेशा अच्छे बुरे वक्त आते हैं। पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकल रहा है। कौमों की जिंदगी में बुरा वक्त इस्लाह के लिए आता है। जिंदगी ऊंच नीच का नाम है, सुकून तो सिर्फ कब्र में है। हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब में वजीर आज़म इमरान खान ने मुस्तकबिल का रोड मैप दे दिया। कहा, पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाना है। अगले 4 साल में 50 लाख घर बनाने हैं। बंद सनतों की बहाली से नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करेंगे। इमरान साहब, तकरीरों से रोटी, रोजगार और कारोबार नहीं मिलता। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वजीर आजम की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान साहब, आपकी तकरीरों से अवाम को 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां नहीं मिलेंगी, न ही अस्पताल में इलाज मिल सकेगा। इमरान साहब, वजीर आजम नवाज शरीफ की स्कीम का नाम बदल देने से नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने नैब ऑर्डिनेंस की कुछ दफात को गैर शरई और गैर इस्लामी करार दे दिया। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल क़िबला अयाज कहते हैं, मुल्जिम का अपनी बेगुनाही खुद साबित करना, वादा मुआफ गवाह बनना या प्ली बार्गेन करने की दफात गैर इस्लामी है। नैब मुल्जिमान को हथकड़ी लगाना, मीडिया पर तशहीर और हिरासत में रखना भी गैर शरई है। काउंसिल का सोशल मीडिया पर तौहीन-आमेज मवाद अपलोड करने पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। विफाकी वजीर फवाद चौधरी के इस्लामी नजरियाती काउंसिल के फैसलों पर कड़ी तनकीद। कहते हैं, आज तक मजहबी तबकात की सोच को नजरियाती काउंसिल से कोई रहनुमाई नहीं मिल सकी। ऐसे इदारे पर करोड़ों रुपए खर्च करने का जवाब सबसे से बालातर है। इदारे की तश्कील नौ की जरूरत है। बिलावल भुट्टो के इंतखाबी गोशवारों में तजाद का मामला। इलेक्शन कमीशन ने बिलावल को 14 जनवरी को तलब कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन का कहना है, बिलावल भुट्टो को मुत्तादिद मरतबा गोशवारों में तजाद दूर करने का मौका फराहम किया गया। मार्च के बाद एहतसाब अपनी असल शक्ल में आ जाएगा। वजीर रेलवे शेख रशीद की पेशगोई। कहा, आर्मी एक्ट में तरमीम तावीजों की वजह से हुई। पहले अपोजिशन नहीं मान रही थी, तावीजों ने काम दिखा दिया। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी हिमायत करेंगी। सिंध के सरकारी अस्पतालों में आतिशज़दगी के बढ़ते हुए वाकयात। कराची के कौमी इदारा बराए अमराज अतफाल के इंक्यूबेटर में आग लगने से नौमौलूद बच्ची जाँ बहक। अस्पताल इंतजामिया ने कहा, वाकया इत्तेफाकी हादसा है। वजीर सेहत अजरा पिचोहो खामोश। महकमा सेहत सिंध का 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी को 3 रोज में वाकई की तहकीकात करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। सख्त सर्दी में बच्चों को गर्म कपड़े मुहैया न करने का गम। कराची में बेरोजगार बाप ने खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर ली।
कोरंगी इब्राहिम हैदरी का रहायशी 35 साल मीर हसन सिविल अस्पताल में दम तोड़ गया। मीर हसन मरने से पहले वजीर आजम के नाम खत भी छोड़ गया। अहले खाना को घर और रोजगार फराहम करने की दरख्वास्त। अमेरिका का बहुत बड़ा यू टर्न। वाशिंगटन ने ईरान से गैर मशरूत मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी। अमरीकी सफीर कैली क्राफ्ट का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत। कहा, जनरल कासिम सुलेमानी को अपने दिफा में मारा और आइंदा भी जरूरत पड़ी तो कार्रवाई की जाएगी। बरतानवी वजीर आजम और ईरानी सदर में टेलीफोनिक राबता। जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद कशीदगी पर बातचीत। बोरिस जॉनसन का हसन रूहानी को खलीज फारस में बढ़ती कशीदगी में कमी लाने पर जोर। ईरानी हमलों में निशाना बनाए जाने वाले ऐनुल असद फौजी अड्डे के सैटेलाइट तस्वीर जारी। हैंगर्स और दीगर तंसीबात को नुकसान पहुंचा। सदर ट्रंप ईरानी हमले के दौरान सपाट चेहरा लिए हाथ बांधे बैठे रहे। व्हाइट हाउस ने ईरानी हमले के वक्त सदर ट्रंप के तासुरात की तस्वीर जारी कर दी। पाकिस्तान ने हमेशा मुस्लिम उम्मा के दरमियान पुल का किरदार अदा करने की कोशिश की। वाज़ेह तौर पर कहा, हमारी सरजमीन किसी हमसाया मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की क़ायमा कमेटी बराए उम्र खारजा को ब्रीफिंग। कहा, भारत ने मुतनाज़ा तरमीमी शरीयत एक्ट और NRC जैसे इम्तियाजी क़वानीन मुसल्लत किए जिनके खिलाफ हिंदुस्तानी सरापा एहतजाज हैं। वजीर खारजा का अपने रूसी हम मनसब सरगई लारोव से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। पाकिस्तान का अमरीका ईरान तनाज़े में अमन का रास्ता अख्तियार करने की जरूरत पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर आयशा फारूकी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमरीकी सदर ने खिताब में अमन का इंदिया दिया। अमन को मौका दिया जाना चाहिए। खित्ता किसी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वजीर खारजा के दौरे की तैयारियां जारी हैं। वजीर आजम भी जल्द मलेशिया का दौरा करेंगे। ईरान अमरीका कशीदगी में कमी के बाद स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 1165 पॉइंट्स इजाफे से मार्केट 42,000 की हद अबूर कर गई। 100 इंडेक्स 42,352 की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में 19 पैसे कमी से डॉलर 154 रुपए 88 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 10 पैसे कमी से 155 रुपए 70 पैसे पर बंद हुआ। सोने की फी तोला कीमत में भी 2500 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के 6 नए केसेस सामने आ गए। डेरा गाजी खान की 2 बच्चियों में पोलियो वायरस की तस्दीक। लकी मरवत में 9 माह की बच्ची और DI खान में 24 माह का बच्चा पोलियो का शिकार। जानशोरो और कंबर से भी एक पोलियो केस रिपोर्ट। मुल्क भर में पोलियो केसेस की तादाद 136 तक जा पहुंची। वजीर आला पंजाब का पोलियो केसेस पर इजहार बरहमी। महकमा सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ नदीम रजा के लिए निशानी इम्तियाज का एजाज। सदर आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में खुसूसी तकरीब में निशानी इम्तियाज अता किया। तकरीब में वजीर दिफा परवेज खट्टक, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान समेत आला सिविल और अस्करी अफसरान की शिरकत। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजा पर अमल दरामद रुकवाने के लिए दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए। स्पेशल कोर्ट ने फैसला किन बुनियादों पर दिया इसे नहीं देख सकते, सिर्फ ये देख सकते हैं कि शुरू की गई कार्रवाई कानून के मुताबिक थी या नहीं। अदालत ने अली जफर एडवोकेट को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। जज वीडियो स्कैंडल केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को मुंतकिल। इस्लामाबाद की साइबर क्राइम कोर्ट ने FIA की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसला करे कि केस सुनना है या वापस साइबर क्राइम अदालत को भिजवा देना है। अदालत का हुक्म, मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तों पर भी फैसला इंसदाद दहशतगर्दी ही करे।
कराची समेत सिंध भर में गैस का बहरान जारी। एसएसजीसी का सीएनजी सेक्टर को गैस फराहमी का एक और वादा वफा न हो सका। सीएनजी स्टेशन जुमे और हफ्ते को भी बंद रहेंगे। बुध को सुबह 6 बजे बंद होने वाले सीएनजी स्टेशन अब इतवार की सुबह 7 बजे खुलेंगे। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर से एमकेएम के वफ्द की मुलाकात। कराची में जारी तरक्याती मंसूबों की पेशरफ पर गौर। कराची पैकेज के तहत जारी तमाम तरक्याती मंसूबों की बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। असद उमर की यकीन दहानी। कहा, कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे के तमाम मसाइल हल करेंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी का राज, ठंड ने सब कुछ जमा दिया। कालाम में दर्जा हरारत -16 तक गिर गया। स्कर्दू में पारा -12, स्तोर -10, मालम जब्बा -9, पारा चनार -8, कोयटा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में रवा मौसम सरमा का सरतरीन दिन, कम से कम दर्जा हरारत 7.5 रिकॉर्ड। कराची की सेंट्रल जेल की अदालत ने एंकर पर्सन मुरीद अब्बास कत्ल केस की समाअत बीमारी का बहाना बनाकर मुल्जिमान को आज भी अदालत में पेश न किया जा सका। जज ने पुलिस से मुल्जिमान के मेडिकल सर्टिफिकेट तलब कर लिए। मुदैया ज़ारा अब्बास कहती हैं, ताखीरी हरबे अपनाए जा रहे हैं। मुल्जिमान को फौरी सजा हो सकती है, लेकिन जानबूझकर केस को लटकाया जा रहा है। भी कस्टडी नहीं आई, इससे पहले भी कभी नहीं आई जब से ये जेल ट्रायल हो रही है। और आज भी यही हुआ है कि जी वो बीमार हैं आतिफ जमान। आप ये देखिए कि एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में सेंट्रल जेल में ही मौजूद है ये दोनों मुल्जिम, ये दोनों भाई। इस्लामी तालीमात और पाकिस्तानी सकाफत की कशिश। कैनेडियन बाइकर रोजी गैब्रियल ने इस्लाम कबूल कर लिया। सोशल मीडिया पर इस्लाम कबूल करने का ऐलान। कहा, अल्लाह ने मुझे रास्ता दिखाने के लिए पाकिस्तान भेजा। बदकिस्मती से दुनिया भर में इस्लाम की गलत तशरीह की जाती है। रोजी गैब्रियल ने गुज़श्ता साल पाकिस्तान का दौरा किया था। सीरीज सर पर पहुंच गई, लेकिन दोनों बोर्ड एक पेज पर ना आ सके।